सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली बिल्डिंग बनकर हुई तैयार। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज आपको फाइनल असॉल्ट में बताएंगे कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घोड़ों के लिए बनाए गए अस्तबलों से चल रहे थे देश के रक्षा मंत्रालय के दफ्तर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है और पहली बिल्डिंग बनी है डिफेंस ऑफिस एनक्लेव, जो कि राजधानी दिल्ली के अफ्रीका एवेन्यू पर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इस डिफेंस ऑफिस एनक्लेव बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद थे। ये जो डिफेंस ऑफिस एनक्लेव यानी कि जो बिल्डिंग तैयार की गई है, ये दरअसल इसमें जो रक्षा मंत्रालय और साथ ही थल सेना, वायुसेना, नौसेना के जो टेम्परेरी ऑफिसेस जो कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के करीब जो हटमेंट्स थी, अस्थायी ऑफिस थे, वहां से शिफ्ट होकर यहां आ गए हैं। ये जो दफ्तर थे, हट्स थी, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की थी, ब्रिटिश काल की हट्स थी। वहां पर जो था ये बिल्डिंग चल रही थी, यानी कि ऑफिस चल रहे थे, उन सबको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है और शिफ्ट करके यहाँ डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में यहाँ शिफ्ट किया गया है, इस बिल्डिंग में किया गया है। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि ये जो नई बिल्डिंग बनी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, और साथ ही कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एक और दूसरी डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इन दोनों जो बिल्डिंग्स है, इसमें करीब 7,000 कर्मचारी जो हैं वो रक्षा मंत्रालय के और सशस्त्र सेनाओं के वो यहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा जो भारतीय नौसेना का जो INS इंडिया जो कि नेवल स्टेशन था राजधानी दिल्ली में साउथ ब्लॉक के ठीक पीछे, उसको भी यहाँ शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जो क्वालिटेटिव एश्योरेंस ऑफिस जो है सशस्त्र सेनाओं का, वो भी यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और साथ ही जो डिफेंस सर्विसेज की, जो मेडिकल सर्विसेज के जो दफ्तर थे, जो कि राइजिना हिल्स के करीब डलहौजी रोड पर थे, जहाँ पर हट्स में चलते थे, उन सबको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग तैयार की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है कि जो हमारे देश की रक्षा से जुड़े हुए जो दफ्तर थे वो अस्तबल में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो अस्तबल थे वहाँ से ये ऑफिस चल रहे थे, साउथ ब्लॉक के ठीक पीछे से, वहाँ पर उनका अस्तबल में इस्तेमाल किया गया था उन हट्स का, जिनमें ये ऑफिस चल रहे थे। इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग थी वो तैयार की गई और उसके तहत ही ये जो बिल्डिंग्स हैं पहली बनकर तैयार हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जो आलोचक हैं उन पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि इसलिए हमने ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तैयार किया है कि हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके लिए नई बिल्डिंग बन सकें। वो सैनिक जो कि अस्तबल से काम कर रहे थे, हट से काम करते थे, यानी कि जो टीन शेड में काम करते थे, उनके लिए। हमारे देश के वीर जवान जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उनका स्मारक बनाना सबसे पहले तय किया। और आज जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, वो काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ। और उस काम को पूर्ण करने के बाद हमने हमारे दफ्तरों को ठीक करने के लिए सेंट्रल विस्टा का काम उठाया। सबसे पहले हमने याद किया मेरे देश के वीर शहीदों को, वीर जवानों को। साथियों, ये जो निर्माण कार्य हुआ है, कामकाज के साथ साथ यहां आवासीय परिसर भी बनाए गए। और इस ऑफिस में, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है सशस्त्र सेनाओं के, यानी कि जहां पर रिकॉर्ड्स होते हैं थल सेना, वायुसेना, नौसेना और रक्षा मंत्रालय के, उनके ऑफिस भी यहां पर तैयार किए गए हैं। रिकॉर्ड समय में बनाया गया है क्योंकि इस बिल्डिंग्स में RCC का इस्तेमाल नहीं किया गया छत बनाने के लिए, लिंटर डालने के लिए स्टील फ्रेम्स का इस्तेमाल किया गया है और स्टील फ्रेम्स के बनने के चलते ही 1 साल कम समय लगा इन बिल्डिंग्स के बनने में। इस वक्त हम डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। इसी बिल्डिंग का गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और देखिए ये जो बिल्कुल एकदम मॉडर्न बिल्डिंग है, एकदम आधुनिक बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग। अगर अभी तो ये खुला हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर काम करना शुरू कर देंगे सैनिक, तो ये बंद होगी। यहाँ पर आप अपना कार्ड लगाएंगे, एक्सेस कार्ड, और उसी से आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए, हर काम देश के नाम इस बिल्डिंग के अंदर। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग ये तैयार की गई है। जो हमें जानकारी दी गई है कि सिर्फ लिफ्ट के अलावा बाकी सारी जो स्ट्रक्चर था, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग ये बनाई गई है। जो ये बिल्डिंग्स का जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पहले से ही तैयार करके लाया गया था और उसके बाद उसको यहाँ से जो है सिर्फ खड़ा किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग चलेंगे तो लिफ्ट यहाँ पर है, ये देखिए, लिफ्ट से हम लोग अंदर चलेंगे। सब जगह जो कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा गया है।
और उसके लिए यहाँ से ये लिफ्ट में आप जा सकते हैं, लिफ्ट के अंदर जाएंगे और लिफ्ट से आप ऊपर जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। हम फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं और देखेंगे कि ये ऑफिस किस तरह से तैयार किया गया है। ये जो बिल्डिंग है इसको 1 साल में रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार किया गया। 1 साल का कम समय लगा, वो इसलिए लगा क्योंकि इस बिल्डिंग में जो आरसीसी होते हैं जो लिंटर्स डालने के लिए, वो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि स्टील के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए अंदर आएंगे, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ये ऑफिस यहाँ पर है और ये देखिए यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग का जायजा लिया पूरा। ये देखिए ये नया ऑफिस आपको देखने में लगेगा कि किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये देखिए किसी एमएनसी का ऑफिस, ये देखिए बिल्कुल ऐसे यहाँ पर ये देखिए कलरफुल जो ब्लॉक्स हैं, जो क्यूबिकल्स हैं, वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। इस जगह ये देखेंगे। और जो अगर हम लोग बात करें जो पुराने जो ऑफिस जो यहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं, वो जो ऑफिस थे वो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो ऑफिस थे, जो हट्स में चलते थे और घोड़ों के अस्तबल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो हट्स थी, वहाँ पर ऑफिस चल रहे थे। देश की रक्षा से जुड़े हुए जो ऑफिस थे, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बेहद ही गंभीर विषय है कि एक देश की रक्षा से जुड़े हुए जो ऑफिस हैं वो अस्तबल से चलते हैं, हट से चलते हैं। लेकिन अब ये जो नया ऑफिस बन गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग, पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। ये देखिए जितने भी सैनिक होंगे या रक्षा मंत्रालय के जो सिविल एम्प्लॉयज़ होंगे वो सब यहाँ बैठेंगे इस जगह, और यहाँ पर बैठने के साथ साथ उनकी ड्रॉयर्स, कबर्ड्स, उन सब का ध्यान रखा गया है। सैनिकों की जो बैरिक्स तक भी इस बिल्डिंग पे बनाए गए हैं। वो बैरिक्स जो हम लोग अमूमन देखते हैं कि कितनी मुश्किल हालात में सैनिक काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर राजधानी दिल्ली में जो बैरिक्स बने हैं इस डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर, यहाँ पर बेहद ही उनको मॉडर्न यहाँ पर पूरा जो एमिनिटीज़ है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। कैंटीन यहाँ पर होगी, उसकी फैसिलिटीज़ भी होगी और साथ ही सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा गया है यहाँ पर। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड्स ऑफिस जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है, जो रक्षा मंत्रालय के, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के थे, उनके अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्ट्रांग रूम में यहाँ पर ये इस जगह पर ये आप अपनी फाइल्स रख सकते हैं, रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। ये सारे ये सब ये देखिए कितनी बड़ी, और इस तरह के 5 ब्लॉक हैं यहाँ पर। कई मंजिला, बहुमंजिला ये इमारत है। जो इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो अफ्रीका एवेन्यू वाले डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। ठीक वैसे ही ऐसी ही एक बिल्डिंग कस्तूरबा गांधी मार्ग पर भी तैयार की गई है। वहाँ पर भी रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेनाओं के जो है दफ्तर हैं, उनको तैयार किया गया है। और जो जानकारी मिली है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही ये हिस्सा है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो राजपथ के आसपास के जितनी भी बिल्डिंग्स हैं पुरानी हैं, उन सबको हटा के नई बिल्डिंग्स जो बन रही हैं उसी का हिस्सा है। और सबसे पहली बिल्डिंग जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, वो ये डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुई है। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में भी पारंपरिक आरसीसी निर्माण के बजाय लाइट गेज स्टील फ्रेम टेक्निक का उपयोग किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पहली जो डिफेंस बिल्डिंग जो बनकर तैयार हो गई है, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद शहरी विकास मंत्रालय के सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो बिल्डिंग बनी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, और किस तरह से ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बन पाई है? आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्डिंग हमारी ग्रीन बिल्डिंग भी है, डिजास्टर रेजिस्टेंट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बनाने में जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, उस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सामान्य तौर पे ऐसा बड़ा करीब 95,000 स्क्वायर मीटर का जो बिल्डअप एरिया है, बनाने में 24 महीने से ज़्यादा लग जाता। हम 12 महीने बनाए, इसके बावजूद कि कोविड के तमाम किस्म के चैलेंजेस थे। यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है। जो हमारा वाटर है, वाटर को सही तरीके से प्रयोग किया गया, और सबसे बड़ी खासियत कि इसका जो स्टील का प्रयोग किया गया, वो स्टील पूरा रीयूजेबल है। आज से 200 साल के बाद भी, 100 साल तो कंप्लीट गारंटी आप समझिए कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मेंटेन करेंगे 200 साल, 250 साल, स्टील इसमें नहीं जाने वाला, और सारा का सारा स्टील फिर से रीयूजेबल हो जाएगा। तो इतना एक बढ़िया चीज़ बन करके तैयार हुआ है, जो कि हमारे जो पहले विस्टा के ऊपर जो हटमेंट थे, उस हटमेंट में फैले हुए तमाम सारे फौज के लोगों को, जो जवान से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल तक के अधिकारी थे, उनको जो एक वातावरण काम करने का था, वहाँ से हट करके एक मॉडर्न ऑटोमेटिक कंप्लीटली स्मार्ट बिल्डिंग का एक एटमॉस्फेयर उनको मिलेगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा तोहफा है आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के हमारे फौज के लिए। सर, एक सवाल और कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो अगला जो गणतंत्र दिवस होगा 26 जनवरी 2022, उस तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई बिल्कुल हो जाएगा। जिस तेज़ी से काम चल रहा है, ये हमारा जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जो कि राजपथ और राजपथ के दोनों तरफ जो वॉकिंग के लिए पाथ होता है,
दोनों तरफ ग्रीन है, उसके पीछे जो कैनाल सिस्टम है, कैनाल के पीछे ग्रीन है, फिर पार्किंग का सिस्टम है। पहले तो कुछ दिखता ही नहीं था, स्पेस था, नज़र नहीं आता था। अब आप जब बनकर के तैयार होगा, आप देखिएगा नवंबर दिसंबर हमारा टारगेट है, नवंबर के एंड तक कंप्लीट कर देंगे, समय से पहले पूरा करेंगे। और उसको जो हमारे देश की आज़ादी का 75वां साल देश मना रहा है, उसमें जो गणतंत्र दिवस आने वाला है 2022 का, उस नए विस्टा एवेन्यू के ऊपर जो है ये पूरा होगा। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ खुद शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, 2 बिल्डिंग्स बनाए गए हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो कि राजपथ के दोनों तरफ बनाया जा रहा है, उसको भी पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा और 26 जनवरी 2022 की जो गणतंत्र दिवस परेड होगी वो उसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के में की जाएगी।